क्या भविष्य में इंसानों को जिंदा कर पाएगी एआई टेक्नोलॉजी? क्या आप कभी सोचते हैं कि मृत्यु केवल एक पड़ाव है और विज्ञान इसका समाधान ढूंढ सकता है? यह विचार विज्ञान कथा से परे है और वास्तविक शोध पर आधारित है। आज हम आपको दिखाएंगे कि एआई, न्यूरोसाइंस और बायोटेक्नोलॉजी किस तरह इंसानों को जिंदगी के बाद फिर से संजीवित करने की संभावना को साकार कर सकती है। बैकग्राउंड फेड्स इन, एक डिजिटल चेहरा स्क्रीन पर प्रकट होता है और बोलता है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं फिर से जिंदा हूं। मृत्यु एक ऐसा सत्य जिसे हर इंसान को स्वीकार करना पड़ता है, मगर भविष्य में विज्ञान इस सत्य को चुनौती देने की तैयारी में है। क्या ऐसा हो सकता है कि इंसानी जीवन को अनंत किया जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस रोचक विषय की गहराई में उतरते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानी अवचेतन, उसकी यादें और अनुभव सब केवल न्यूरॉन्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का जाल हैं। अगर इसे डिजिटल रूप में सेव किया जा सके तो क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? माइंड अपलोडिंग इस दिशा में एक प्रमुख तकनीक है। इसमें इंसानी दिमाग को स्कैन कर डिजिटल रूप से सेव करने का प्रयास किया जा रहा है। कल्पना कीजिए, आपका संपूर्ण दिमाग, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी यादें सब एक कंप्यूटर में सेव हो जाए। आपका शरीर भले खत्म हो जाए, लेकिन आपकी मौजूदगी डिजिटल दुनिया में बनी रहेगी। लेकिन यह कैसे काम करेगा? मान लीजिए आपका दिमाग एक रोबोट में इंस्टॉल कर दिया गया, तो क्या वह रोबोट आप ही होगा? क्या उसमें आपकी सारी भावनाएं और सोच उसी तरह मौजूद होंगी? यह तकनीक न केवल तकनीकी बल्कि दार्शनिक सवालों को भी जन्म देती है। क्या यह असल में आप होंगे या केवल आपकी एक नई कॉपी? इस तकनीकी दौड़ में एलोन मस्क की न्यूरालिंक एक बड़ा कदम है। यह मानव दिमाग और कंप्यूटर के बीच एक ब्रिज बनाने का प्रयास कर रही है। न्यूरालिंक न केवल इंसानी सोच को समझने और उसे डिजिटाइज करने की क्षमता प्रदान कर सकती है, बल्कि भविष्य में इस डिजिटाइज्ड चेतना को नई जिंदगी देने की आधारशिला रख सकती है। कल्पना करें, आने वाले समय में हमारा दिमाग एक हार्ड डिस्क की तरह डिजिटल रूप में स्टोर हो सकेगा, और जब विज्ञान अधिक उन्नत हो जाएगा तो इस चेतना को फिर से सक्रिय किया जा सकेगा। लेकिन यह सवाल अब भी बना रहता है, क्या सिर्फ चेतना को संरक्षित करना वही व्यक्ति बनने के लिए पर्याप्त है या उसमें कुछ और भी चाहिए? जब बात शरीर की होती है तो क्रायोनिक्स इस दिशा में काम करने वाली सबसे उन्नत तकनीक है। क्रायोनिक्स तकनीक इंसानी शरीर को -196 डिग्री सेल्सियस पर डीप फ्रीज करने का प्रावधान करती है। यदि भविष्य में मौत को पलटने वाली तकनीक विकसित हो जाती है तो यह संरक्षित शरीर पुनर्जीवित किया जा सकता है। वर्तमान में सैकड़ों लोग अपने शरीर को क्रायोनिक्स तकनीक के जरिए संरक्षित करवा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या शरीर संरक्षित करना और दिमाग को डिजिटल रूप में स्टोर कर देना ही काफी होगा, या यह महज प्रयास ही रहेगा? अगर भविष्य में हम मृत्यु पर विजय पा लेते हैं तो कई गहरे सवाल खड़े होंगे। अगर इंसान अमर हो जाएगा तो पृथ्वी का क्या होगा? आबादी बढ़ने और संसाधनों की कमी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं। क्या यह तकनीक सबके लिए होगी? संभवतः यह केवल अमीरों तक सीमित रह सकती है, क्योंकि ऐसी तकनीक सस्ती नहीं होगी। क्या अमरता हमारे अस्तित्व के लिए सही है? जीवन का सार हमारी मृत्यु की अनिश्चितता में छिपा है। क्या उसके बिना जीवन का महत्व कम हो जाएगा? इसके अलावा एक गहराई से जुड़े प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस व्यक्ति को हम पुनर्जीवित करेंगे, क्या वह असली व्यक्ति होगा या केवल एक डिजिटल प्रतिकृति? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान की चेतना और यादें डिजिटाइज की जा सकती हैं, लेकिन आत्मा, सोल को विज्ञान के दायरे में परिभाषित करना असंभव हो सकता है। भले ही हम भविष्य में दिमाग और शरीर को टेक्नोलॉजी की मदद से पुनर्जीवित कर सकें, सवाल यह रहेगा कि यह वास्तविक पुनर्जन्म होगा या केवल एक उन्नत तकनीकी नकल। भविष्य उतना ही रोमांचक है जितना अनिश्चित। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2050 तक इंसानों की औसत उम्र 150 साल हो सकती है, और संभवतः 2100 तक मृत्यु को एक समाधानी तकनीकी समस्या के रूप में हल किया जा सकेगा। लेकिन क्या यह विज्ञान का चमत्कार होगा या मानवता के विकास पर एक सवालिया निशान?
यह विचार जितना रोमांचक है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। अमृता मानव समाज, नैतिकता और व्यक्तित्व पर गहन प्रभाव छोड़ सकती है। क्या हम सच में हमेशा जीवित रहना चाहेंगे या मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक सत्य मानेंगे? क्या आप भविष्य में ऐसी तकनीकों को अपनाने का सपना देखते हैं? माइंड अपलोडिंग, न्यूरोलिंक और क्रायोनिक्स जैसे विषयों पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में बताएं और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आओ साथ मिलकर भविष्य को उजागर करें।